हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 14 बल्ब जलाओ जगमग जगमग के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखिए, पहला प्रश्न दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला। चार ऑप्शन जो है, चार विकल्प में से एक सही है, बाकी तीन गलत है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक या लोहा। तो ये तीनों बिजली के कुचालक हैं। लोहा जो है धातु, कोई भी बिजली का चालक होता है, तो लोहा सही हो जाएगा। बल्ब के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, इसमें बल्ब के आविष्कारक का नाम पूछ रहा है। चार विकल्प में है जेम्स वाट, एडिसन, ग्राहम बेल और जहांगीर भाभा। तो इसमें एडिसन हो जाएगा। एडिसन साहब ने बल्ब का आविष्कार किया था। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला है, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। विकल्प हैं लोहा, पीतल, टंगस्टन, स्टील। तो इसमें टंगस्टन हो जाएगा, टंगस्टन से बना होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, हवा है। विकल्प हैं पहला बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बिजली का कुचालक। हवा बिजली का कुचालक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को भरना है। तो इसका पहला प्रश्न है, जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें पहला में देखिए परिपथ हो जाएगा, इसे परिपथ कहते हैं। चलिए इसे दिखा भी देते हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 158 में, सेल से तार में, तार से बल्ब में और फिर बल्ब में से होकर तार के जरिए सेल के दूसरे सिरे तक धारा के प्रवाहित होने का यह एक पूरा चक्कर लगता है। इस चक्कर को परिपथ यानी कि सर्किट कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का खाली स्थान कहते हैं। इसमें देखिए चालक हो जाएगा, उसे चालक कहा जाता है। तो इसमें चालक हो जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कौन विद्युत का चालक कौन कुचालक। तो यहाँ से देखिए, जिस वस्तु या पदार्थ को बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है तो उसे विद्युत चालक कहते हैं। अब अगला प्रश्न है तीसरा ग नंबर, कि ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है इन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा कुचालक। जिनको सर्किट में जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा तो कुचालक, और जिनको जोड़ने पर बल्ब जलेगा तो चालक कहते हैं। चालक और कुचालक दोनों जो है एक ही जगह पे दिया। देखिए, यहाँ पे ऊपर चालक का दिया था कि बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है तो चालक कहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता, इन्हें कुचालक कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि राहुल ने एक नया सेल खरीदा। उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। सेल के घुंडी पर प्लास्टिक का सील था। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को
टॉर्च में डाला, बताएं राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राहुल की टॉर्च नहीं जलने का मुख्य कारण है कि राहुल ने सेल की घुंडी पर से प्लास्टिक की सील नहीं हटाई। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए परिपथ अधूरा रहने के कारण बल्ब नहीं जली। जब तक सेल पर से प्लास्टिक का कवर नहीं हटाइएगा, आपका विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, उसे विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है। और जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताएं तब बल्ब क्यों नहीं जलता। आप लोग देखते होंगे बल्ब के अंदर का कुंडल जो है एक स्प्रिंग की तरह पतला सा धागे की तरह कुंडल लटका रहता है, वह टूट के उसी में गिर जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो बल्ब क्यों नहीं जलता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि कुंडल के तार का एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जुड़ा होता है, इसलिए कुंडल टूटने से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, तब बल्ब नहीं जलता है। देखिए पेज नंबर 156 में ये रहा आपका बल्ब, इसका ये बीच का ये कुंडल है। ये कुंडल जब टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि देखिए इस कुंडल का एक सिरा देखिए यहाँ पर है जुड़ा हुआ घुंडी पे, और एक यहीं पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ से बैटरी लगता है टॉर्च में, और बैटरी के निचले हिस्से से जो है लाइट जो है विद्युत धारा परिपथ को पूरा करने के लिए टॉर्च के सिरे में ये लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही यह कुंडल टूट जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, यहीं तक आकर रुक जाएगा। इधर से आएगा तो यहीं तक रुक जाएगा, यहाँ से इसमें फिर आएगी ही नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इससे क्या होता है बल्ब नहीं जलता है। इस देखिए इसका आंसर यहाँ से होगा। कुंडल के तार का एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जुड़ा होता है, और कुंडल का दूसरा सिरा बल्ब की चूड़ी से यहाँ पर, इसलिए अधूरा रहने के कारण जो है बल्ब जो नहीं जलता है। देखिए यहाँ पे परिपथ को देखकर हम लोग पहचानेंगे, ये सेल है, ये घुंडी वाला सिरा प्लस, और ये जो समतल सिरा होता है वह माइनस। दोनों तरफ से तार जुड़ा हुआ है, एक तार इस बल्ब में नीचे घुंडी के पास, और एक तार इसके चूड़ी पर यहाँ पर बगल में, और बल्ब देखिए प्रकाशमान हो रहा है, जल रहा है। अब यही कुंडल यहाँ पे टूट जाएगा तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युत धारा कभी भी धन यानी प्लस सिरे से होकर निकलकर और माइनस की ओर आता है। प्लस से देखिए जा रहा है और माइनस की ओर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से इस कुंडल से होते हुए इस कुंडल में बहते हुए यहाँ से नीचे से निकलकर और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये जब ये पूरा चक्कर एक पूरा होता है, परिपथ जब पूरा होता है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और कोई भी बिजली का उपकरण जो है चलता है, जैसे बल्ब है, बल्ब प्रकाशमान होगा, जलेगा, पंखा जो है चलेगा, इत्यादि वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और यही कुंडल टूट जाने से परिपथ अधूरा रह जाता है और वह नहीं जल पाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां कि किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाएं कि एक ही तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चित्र बनाकर समझाना था इसे। देखिए ये बल्ब है और ये सेल है। यह किया क्या है कि सेल के एक सिरे से, किसी भी सिरे से, प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं, हो सकता है कि सेल का मुंह ऊपर रहे या नीचे,
किसी भी एक सिरे से, उसके पास सिर्फ एक ही तार है, तो सेल के एक सिरे से बल्ब की चूड़ी तक उसको जोड़ दिया है। एक और तार चाहिए जो कि इस सिरे से फिर यहाँ तक जोड़े, यहाँ से, तो उसके पास दूसरा तार नहीं है। वह क्या किया है, स्टील का डब्बा रखा है और स्टील के डब्बे पर ही सेल को दबाकर और बल्ब को दबाकर क्या किया है, जला दिया है। बल्ब जल रहा है। क्यों जल रहा है, यहाँ से विद्युत धारा देखिए इस डब्बे के माध्यम से, स्टील जो कि विद्युत का चालक होता है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यहाँ से इस तरह से आपका विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, आपका यहाँ तक जाएगा और फिर इसमें से होते हुए इन तार के माध्यम से फिर इसमें माइनस की ओर आ जाता है। तो ये पूरा परिपथ पूरा होने के कारण बल्ब जो है जलने लगता है। इसको चित्र के द्वारा दर्शाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छठा कि अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। बल्ब में रोशनी कैसे होती है, इसको समझाना है। तो छठा प्रश्न, बल्ब में रोशनी कैसे होता है, उसका उत्तर देखिए, ये रहा। जैसे भट्ठी में तपने से लोहा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे लाल प्रकाश निकलने लगता है, ऐसे ही बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है कि उसमें से भी रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जगमगा उठता है। कभी लोहार के पास आप लोग कोई लोहे का सामान बनाने के लिए गए होंगे, तो वह पहले आग में उसको गर्म करता है। गर्म करने से वह लाल हो जाता है और लाल होने के कारण प्रकाश देने लगता है। ठीक यही क्रिया होती है बल्ब में। बल्ब में कुंडल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गर्म होकर वह क्या, लाल हो जाता है और बहुत ज़्यादा अधिक गर्म होकर उसमें से श्वेत प्रकाश निकलने लगता है। आप जब वोल्टेज कम होगा तो उसमें का कुंडल लाल दिखाई देता होगा और जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो कुंडल ज़्यादा गर्म होने के कारण उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। इसका उत्तर भी किताब में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। बल्ब में रोशनी कहाँ से आई, इसी में दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि क्या आपने लोहार के यहाँ लोहा गर्म होते देखा होगा। भट्ठी में तपने से लोहा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उससे लाल प्रकाश निकलने लगता है। ऐसा ही कुछ जलते हुए बल्ब के साथ भी होता है। विद्युत धारा से बल्ब का कुंडल इतना अधिक गर्म हो जाता है कि उसमें से भी रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जगमगा उठता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये रहा 14 अध्याय का प्रश्न उत्तर, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भरने वाला, और ये 4 प्रश्न थे लिखने वाला। ये चारों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग आगे की वीडियो में मिलेंगे अध्याय 15 चुंबक के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए और इससे पढ़ने के लिए।